संकल्प कोई लाना ही नहीं। अगर आता है तो उसको निकालने का प्रयास मैं बताऊंगा। सुबह के सत्संग में हमारे दो सत्संगी ने सुना है, हीरा भाई ने भी सुना है, इन्होंने भी सुना है, संकल्प को कैसे निकाल दिया जाए। सुबह उनको बताया, मैंने युक्ति बताई। आपने कभी रोटी बनाने का तवा देखा है? घर में तवा देखा है? उसके ऊपर अगर बहुत गर्म तवा है, पानी की छींटी मार दिया तो क्या हो जाएगा? हाँ, तुरंत, क्योंकि गर्म है बहुत तवा। अगर तवा ठंडा है तो ऐसे ही हमारा जो मन है तवा जैसे है। क्या बोल रहे हैं? जन्म नहीं लेना है, लास्ट जन्म हो ये। हाँ। मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। हाँ हाँ, उसको जन्म में नहीं आना पड़ता, संकल्प नहीं। संकल्प अगर मिट गए आपके तो अभी मुक्त है। आप मरने के बाद मुक्ति नहीं है, जीते जी मुक्त है, अभी मुक्त है। मुक्ति मरने के बाद नहीं है। जीवन मुक्त जो होते हैं अभी है, वो दूर नहीं है, उसके लिए देर नहीं है, और वो दूसरा नहीं है। मैंने बताया ना अभी, क्या देर का है? क्या मरने के बाद मोक्ष थोड़ा मिलता है? उसके लिए देर नहीं है। एक फूल गुलाब का मसलने में भी देरी लगती है, उसको मसलने में, परंतु उससे भी कम समय मुक्ति मोक्ष का अनुभव होने में लगता है। एक गुलाब का फूल मसलने में जितनी देरी लगती है, उससे भी बहुत कम समय मोक्ष का हमारे अंदर अनुभव होने में लगता है। तो ये संकल्प, आपने घर में तवा देखा है, रोटी गरम अगर है तो चींटे जैसे मार दिया वो उड़ जाए। तो यहाँ तवा का जो दृष्टांत है, हमारे मन तवा जैसा है, उसको हमेशा गर्म रखना है। गर्म क्या मैं समझाऊंगा। उसमें कोई भी संकल्प, जैसे तवे के ऊपर पानी की बूंद मार दिया उड़ गए, तो मन में कोई संकल्प आ गया, तुरंत उसको क्या करना है? रिजेक्ट करो, अस्वीकार करना है, अस्वीकार। अगर मन गर्म है तो गर्म मतलब जो जागृत है सो पावत है। अगर आप आत्मा में बैठे हो, आप जागृत हो, आप होश में हो, आप बेहोशी में हो, तो संसार के विचार आपके अंदर नहीं आएंगे। अगर आ भी गए तुरंत गरम तवा जैसे उड़ जाएंगे। तो ये है गीता की भाषा में, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, उसका प्रमाण है। ज्ञान रूपी अग्नि में जिसने आप सभी कर्म भस्म कर दिया, क्योंकि आप ज्ञान में बैठे, आप क्षेत्रज्ञ में बैठे हैं, आप साक्षी भाव में बैठे हैं, तो आपको मन विचार संकल्प करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। ये है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि। जैसे एक बीज अनंत वृक्ष पैदा कर सकता है, एक गेहूं का बीज अनंत गेहूं फसल पैदा कर सकता है, हजारों लाखों बोरियां। अगर 2-3 किलो गेहूं लेके उसको क्या करना है? तवे पे ऊपर रखकर गर्म करना है। तवा, बड़ा तवा रख के गर्म कर दो 2-3 किलो गेहूं की बीज, फिर उसकी फसल फेंक दो, क्या हो गया? उन बीज में गेहूं के अंकुरण क्षमता नष्ट हो गई गर्म करने के कारण। ऐसे हम जब ज्ञान में बैठोगे, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, फिर फल नहीं देगा। ऐसे हमें कर्मण्येवाधिकारिस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्मफल का आश्रय जब तक है तब तक नया कर्मफल मिलेगा, और जन्म चलता रहेगा, जन्म मृत्यु। इसलिए भगवान कहते हैं, कर्म मेरे में नहीं है, क्षेत्रज्ञ में कर्म नहीं है, क्षेत्र में कर्म है। कर्म का डिपार्टमेंट क्या है? संसार है, मेरे में कर्म नहीं है। इसलिए कर्मण्य कर्म ये पश्य द कर्मणि च कर्मया। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वो ज्ञानी है। कर्म में अकर्म को। आप देखो ये पंखा घूम रहा है, एक्सेल बोल रहा है,
मेरे में कर्म हो रहा है क्या? नहीं। एक्सेल कौन है? क्षेत्रज्ञ है। एक्सेल कौन है? और इस पत्ते तीन जो है, 3 गुण और एक क्षेत्र मिलके सब क्षेत्र है जो घूम रहे। परिवर्तन संसार का नियम है। तो एक्सेल जो है वो क्षेत्रज्ञ है, उसमें कर्म नहीं। पर क्या कर दिया उसने? अज्ञान के कारण बोल दिया वो पंखी के साथ वो भी घूमने का प्रयास कर रहा है। अज्ञान के कारण वो कहाँ घूमेगा? घूमना उसमें है ही नहीं। जीव मान लिया और वो भी तीनों पत्ते जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके साथ एक होके बोल रहा है अहम कर्ता, मैं भोक्ता, ऐसे बोल रहा है। उसमें कर्म नहीं। गुणों में कर्म है। गुणा गुणेशु वर्तन्त, गुण ही गुण में बरत रहे हैं। इसलिए हम जब ये समझोगे तो हम क्षेत्रज्ञ में हमारा प्रवेश होगा। इसलिए गर्म तवाजे से मन को करना है संकल्प के लिए, सर्व संकल्प सन्यासी। तो जीवन में जब तक मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ जानना है संसार के प्रति, क्षेत्र के प्रति, प्रपंच के प्रति, तब तक हमें क्षेत्रज्ञ में हमारी दृष्टि नहीं होगी, क्षेत्रज्ञ में हमारा भाव नहीं बनेगा। क्योंकि अभी बाहर का संकल्प है, मुझे कुछ भी नहीं जानना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये भाव आ गया तो उसके लिए क्या है? देर नहीं है, उसके लिए परमात्मा दूर नहीं है, उसके लिए परमात्मा कोई दूसरा नहीं है, सातवें आसमान पर और कहीं नहीं। देश काल वस्तु का तुरंत निषेध हो जाएगा बाद। देश अपरिचिन्न, काल अपरिचिन्न और वस्तु अपरिचिन्न तत्व है। ये तीनों तुरंत कट जाएंगे, देश काल वस्तु। फिर उनके लिए परमात्मा कैसा बनेगा? नित्य सर्वगतः, नित्य सर्वगतः स्थानो अचलयम सनातनः। उसके लिए नित्य हो जाएगा, अनित्य नहीं, नित्य। हमने परमात्मा को अनित्य मान लिया और अनित्य मानने से हमारा काल के साथ तादात्म्य हो गया। जैसे नित्य हो गया, हमारा काल के साथ चिपकना छूट गया। नित्य सर्वगतः, सब जगह पे, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह पे सर्वव्यापक। और अचलोयम, अचल मतलब उसमें हलचल नहीं है। ये जो हॉल के अंदर का जो आकाश है, इसने बोल दिया मुझे थोड़ा हरिद्वार जाके गंगा नहा के आऊँगा। कभी गया कि ये आकाश, इतना जो आकाश है, कभी हरिद्वार जाके गंगा नहा के आया है? कहीं क्यों? अचलोयम, अचल है और नित्य है, सर्वगत है। आकाश है वो, स्थूल आकाश है, वह व्यापक है। कभी राम मंदिर में भटार गया, वहाँ प्रवचन करके वापस आया, इधर से उधर का आकाश इधर आ गया? कभी भी नहीं, क्योंकि वो व्यापक है, सूक्ष्म है, उदास है, सर्वव्यापक है। वो कहाँ जाएगी? उसको कहीं जाने के लिए खाली जगह तो चाहिए, स्पेस। सब जगह पे एकदम ठसाठस भरा है, ठोस भरा है आकाश, कहाँ जाएगा? वैसे हमारी जो आत्मा है, ब्रह्म है, ऐसी है आकाश जैसे। ये तो आकाश स्थूल है, ये क्या है? स्थूल आकाश है। ऐसे 3 प्रकार के आकाश हैं। कितने? ये स्थूल आकाश है। जब शाम में सुषुप्ति में जाओगे तो इसका बोध नहीं रहेगा, ये कटअप हो जाएगा, ये भी आपका इसका ख्याल नहीं रहेगा, स्थूल है। उसके आगे का एक और इससे सूक्ष्म आकाश है, वो है चिदाकाश, चित्ताकाश। कौन सा? चित्त आकाश। हाँ ना, हमारी मन बुद्धि चित्ताकाश, वैसे बोलते हैं इसको चित्ताकाश। या तो उसको बोलो सूक्ष्म आकाश, बोलो सूक्ष्म। ये स्थूल है, वो सूक्ष्म है। और तीसरा है चिदाकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश जो है उसको कहते हैं चिदाकाश। तीसरा तो हम चिदाकाश है। ये स्थूल आकाश कभी हिलता नहीं, जाता नहीं इधर उधर, इतना व्यापक है। उससे फिर सूक्ष्म आकाश है, और उससे भी सूक्ष्म कौन है? चिदाकाश। चिदाकाश माकाश बजे हम शिवोहम, ये हमारा असली रूप है। वो चिदाकाश को अगर बोल दिया, इसकी छानी कर दिया, किसकी? इसकी छानी। ये जो स्थूल आकाश है ना, इसकी छानी करो। जैसे हम घर में किचन में आटा छानते ना, आटा छानते हैं छानी में, तो
तो नीचे क्या हो जाएगा? आटा गिर जाएगा, छोटे में, हाँ हाँ, जो बहुत बड़ा बड़ा ऊपर रहेगा, बाकी गिर जाएगा। तो हमारा चिदाकाश ऐसा है, हमारा चिदाकाश ऐसा है। अगर इस स्थूल आकाश का, ये भूत आकाश का अगर इसकी छानी बना दिया, इसकी छानी, तो उसमें से निकल जाएगा चिदाकाश। इतना सूक्ष्म है, समझ गए? कितना सूक्ष्म है? इस आकाश की, स्थूल आकाश की छानी बना दिया और उसको छान लिया तो उसमें से इसको पता ही नहीं लगेगा कहाँ निकल गया। इतना सूक्ष्म है। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्मो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। और जो बीच वाला जो आकाश है, सूक्ष्म आकाश, सूक्ष्म आकाश उसे कहते हैं जो हमारे मन में अच्छे बुरे विचार आते हैं, है ना, संकल्प है, उस जिस जगह पे विचार आते हैं वो आकाश। जैसे पक्षी आकाश में उड़ान भर दिया तो उनका आकाश ये हो गया पक्षियों का। तो हमारे अंदर जो विचार होते हैं ना, विचार, ये पक्षियों से भी सूक्ष्म है, उसका आकाश है चित्ताकाश, सूक्ष्म आकाश। किसका? विचारों का आकाश, जहाँ विचार पैदा होते हैं। और जहाँ विचार नहीं, कुछ नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, वो है चिदाकाश, तीसरे नंबर का। तो आकाश कितने हो गए? कौन से? तीसरा चिदाकाश। वही शंकराचार्य बताते हैं तुलसी रामायण में, क्या? बुद्धि मन मैं नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, चिदाकाश वामाकाश बजे ओम शिवोम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र। ऐसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका निषेध करते करते बता रहे चिदानंद रूप शिवोम शिव। अंत में बोल दिया न गुरु न शिष्य, गुरु शिष्य भी नहीं आया ये रिश्ता, क्योंकि गुरु शिष्य क्या होता है? द्वैत पैदा करता है, द्वैत, वो भी वहाँ नहीं है। चिदानंद रूप शिवोम, वो चिदाकाश, चिदाकाश महाकाश बजे हम शिवोम, वो स्थिति है। लेकिन उसके लिए आज के सत्संग में यही ध्यान रखना है, मुझे कुछ भी नहीं जानना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है। अगर ये भाव बन गया, जब तक आपकी रुचि है प्रपंच के बारे में, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषय है। कितने? शब्द विषय किसका है? कान का। स्पर्श विषय, स्पर्श विषय, रूप विषय, रस विषय और बाकी गंध विषय। तो ये 5 विषयों में जीव अटक गया है। 5 विषय, जैसे हरा भरा चारा देखकर पशु क्या करता है? 2-4 दिन का भूखा है तो दौड़ लगा के वहाँ रस्सी को खींचकर वहाँ जाता है खाने के लिए। ऐसे क्षेत्रज्ञ ये चिदाभास, ये 5 विषयों के चक्कर में क्या करता है? इंद्रियों के द्वारा, अगर कोई रूप देखना है तो आँख के द्वारा बाहर भागेगा। कोई अच्छा हिंदी फिल्म का गाना सुनना है घर में तो कान के द्वारा वही चिदात्मा, मैंने कल बताया था, खिड़की से मत पूछो, खिड़की से मत पूछो, जो खिड़की में खड़ा होकर बाहर देख रहा है उसको पूछो कौन है वो? जीवात्मा है। खिड़की का क्या दोष है उसमें? अगर बाहर कोई देख रहा है, किसी को कोई सुंदर रूप देख रहा है तो उसमें खिड़की का क्या दोष है? वो तो गोलक है, एक आँख क्या है? ये तो गोलक है, ये खिड़की है, उसमें खड़ा कौन हुआ है? आँख में आके कौन खड़ा हो गया? चिदाभास, क्षेत्रज्ञ, उसका दोष है। तो ये 5 विषय, एक नहीं है, 5 विषय में हम भटकते हैं। 5 हमें निंदा स्तुति चाहिए, निंदा करने से दुख होता है, ये कान का धर्म है। तो चाहे आपको कोई कठिन स्पर्श हो गया तो दर्द होता है, नरम स्पर्श चाहिए, गद्दा चाहिए। तो स्पर्श मृदु और कठिन चमड़ी का विषय है। घ्राण का सुगंध और दुर्गंधी, ये नाक के विषय, दुर्गंधी आए तो नाक बंद कर देते हैं, है ना। खट्टा मीठा जीवा का विषय है। मान अपमान कान का विषय है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिया,
तो इसमें सब में द्वंद्व भरा पड़ा है, दो। जब तक इस द्वंद्व से ऊपर उठते नहीं है तब तक हमारी गति, हमारी मति, हमारी स्थिति क्षेत्रज्ञ में नहीं हो जाएगी। द्वंद्व, कोई मान करे कोई अपमान करे, सम रहना। कैसे बनना है? किसी ने क्या कर दिया, आकाश को प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया। क्या कर दिया? कलर मार दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो करने वाले की मुंह पे गिर जाएगा। इसने रंग कर दी, फेंक दिया तो क्या हो गया? उसी की मुंह पे। तो क्या आकाश दोनों भी स्वीकार करेगा नहीं, कुछ भी स्वीकार करेगा नहीं। वैसे ही हमें आकाश बनना है, ना निंदा ना स्तुति, दोनों में सम रहना है, सम, दोनों में सम। फूलों का हार आ गया, फिर भी ज़्यादा हर्षित नहीं होना है, और जैतून की माला भी आ गई फिर भी दुखी नहीं होना है। आकाश जैसे निंदा और स्तुति, ये बोल दिया, सम रहना है। जो द्वंद्वों में सम रहता है फिर उसके जीवन में निर्द्वंद्व की अवस्था आ जाती है। जो द्वंद्व को सहन करता है वही निर्द्वंद्व अवस्था को प्राप्त होता है। इसको निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व अपना आपा है, हमारा आत्मा है। जो विषमता को सहन करता है, मान अपमान विषमता है, गरीबी अमीरी, निंदा स्तुति, जन्म मृत्यु, ये सब क्या है? विषमता है, द्वंद्व है। तो इसके प्रति अगर सहन करोगे तो द्वंद्वातीत वो अवस्था आपको मिलेगी। जो द्वंद्व को सहन करता है वह निर्द्वंद्व अवस्था को प्राप्त होता है। द्वंद्व मुझे ये भी नहीं चाहिए और वो भी नहीं, क्योंकि दोनों भी टेम्पररी है। कोई मान करे टेम्पररी है। आप बहुत मुझे सम्मान हो रहा है, मैं सत्संग कर रहा हूँ, कल कोई बदनामी हो गई, बहुत कुछ गलत कर दिया, उसके प्रति श्रद्धा शून्य हो जाएगी जीरो। तो इसीलिए मान और अपमान ये संसार के धर्म है, आत्मा के नहीं है, आत्मा तक पहुँचते नहीं है, ये संसार के विषय है। इसलिए खट्टा मीठा हो, कान में अच्छे शब्द निंदा आ गई तो दुख होता है हमें, स्तुति आ गई तो सुख होता है। तो इसमें नहीं रमना है, वही निर्द्वंद्व क्षेत्र में जाएगा। तो संकल्प के प्रति मैंने बताया था, मुझे कुछ भी नहीं जानना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है। उसके लिए देर नहीं है, दूर नहीं है और दूसरा नहीं है, सर्व संकल्प संन्यासी। तो आज का श्लोक ये है, ऋषिभिर बहुधा गीतम, बहुत ऋषियों ने गाया है, वेदों ने भी गाया है, 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में बहुत चर्चा भी किया है। ऐसा एक क्षेत्र है और एक क्षेत्र के, ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र यानी जमीन भी समझो, खेती, ये शरीर, इसको क्षेत्र क्यों कहा गया है? इस हमारे शरीर को क्षेत्र की उपमा इसलिए दिया गया कि जैसे हमारी जमीन में जैसे हम फसल बीज बोते वैसे कर्म आता है, ऐसे ही इसके द्वारा हम जो भी कर्म करेंगे वैसे ही फसल हम पाते हैं। इसलिए इसका नाम क्षेत्र, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ। वही क्षेत्रज्ञ एक क्षेत्र के चक्कर में ये जीवात्मा जो है इस खेती का मालिक बन गया। हमारा मन कौन बन गया? खेती करने वाला मालिक। उसमें खेती, उसमें प्राण जो है, मुख्य प्राण, वो खेती करता है 24 घंटे। जैसे हल, किसान खेती में हल मारता है ना, हल जोतता है, ऐसे 24 घंटे प्राण क्या करता है? मन की आज्ञा के अनुसार 24 घंटे संसार के बारे में चिंता करता है, मतलब हल जोतता है। हल जोतना, उसमें प्राण को उसके 4 भाई मदद करते हैं, अपान, उदान, व्यान, समान। वो खेती करने के लिए कौन सी? शरीर रूपी खेती, कर्म रूपी खेती। और उसके आगे चले गए तो क्या है? 3 गुण है, ये प्रकृति के जो 3 गुण है वो भी भरपूर मेहनत करते हैं। इसमें मेहनत, सत्वगुण क्या करता है? फसल की रक्षा करता है। रजोगुण हल जोतता है, कर्म करता है दिन रात। और तमोगुण फसल काटने का काम करता है इसी शरीर में, है ना। इस प्रकार ये कुकर्म की खाद है। कौन सी खाद है? कुकर्म की खाद। खाद पता है ना, खाद डालते हैं, कौन सी? कुकर्म रूपी खाद डालता है और अच्छी बुरी फसल निकालता है। जन्म मृत्यु पाप पुण्य, पाप पुण्य की फसल है। कौन सी फसल है? पाप और पुण्य की फसल है, इसकी फसल है। उनकी है आटा चावल, क्या होता है? चावल गेहूँ, उनकी फसल है। इसकी कौन सी है? पाप और पुण्य रूपी फसल निकालता है। कौन? ये मन,
हल जोतने वाला, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये काम करने वाले, प्राण उसका हमेशा पहरा देने वाला पहरेदार है। और जीवात्मा तो कोई पक्का नहीं है, वो तो सफर करते करते इस योनि में आ गया, ऐसा ये शरीर है। और ये जो शरीर है ये किसका, काल का भक्षण एक दिन करेगा। काल का भक्ष्य ना, भक्षण करना, इसको काल भक्ष करता है, स्वाहा करेगा। सभी को काल खा रहा है, सभी जितना संसार है इसको ये काल समय खा रहा है। हर पल हम मर रहे हैं, हमारा एक एक दिन कम हो रहा है। जितनी ये संसार है उसको काल भक्षण कर रहा है। इसका काल का है, खाद्य है काल का, ये है ना। काल की सत्ता इसके ऊपर है। काल कभी भी ये लास्ट में क्या करेगा, चपेट मार के यमराज लेके जाएंगे। तो ये पाप पुण्य की फसल है। और जब तक इस कर्म के द्वारा ये शरीर रूपी जो खेती है, ये जमीन है, इसमें पाप पुण्य की फसल निकालोगे तब तक हमारा जन्म मृत्यु चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा। पाप पुण्य करके ही हम मनुष्य जन्म हमें मिला है। हमें जो मनुष्य जन्म मिला है पाप पुण्य का मिश्रण है, पाप पुण्य का मिश्रण। देवताओं का जो शरीर है उसमें पाप कम होता है, नहीं होता है, पाप कम होता है, पुण्य ज़्यादा होता है। 70-80% पुण्य, 10-20% पाप होता है, उनका भी होता है। वो भी प्योर शरीर नहीं है, परंतु परसेंटेज जो रेशियो है, रेशियो कम ज़्यादा है। जैसे कोई ब्राह्मणों का गाँव होता है ना, ब्राह्मणों का गाँव, उसमें 70% ब्राह्मण है उस गाँव में, तो हम बाकी 30% बाकी समाज रहता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये ब्राह्मणों का गाँव है बोलेंगे। क्या बोलते हैं, ब्राह्मणों का। बाकी भी है 30%, उनका जिक्र करते नहीं। ऐसे ही देवताओं का शरीर 70-80% पुण्य है, 10-20% पाप है। कोई भी पुण्य पाप के बिना होता नहीं। अगर आपके हवन करना है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मरेंगे बहुत से। कोई भी पाप होना है तो उसकी भी पुण्य होता है, पाप करने वाले उसको भी पुण्य होता है। मतलब पाप करते समय भी पुण्य होता है, पुण्य करते समय भी पाप होता है। तो ये कॉम्बिनेशन है। हमारा शरीर जो है पाप पुण्य का मिश्रण है, 50-50। देवताओं का ज़्यादा पुण्य है, पाप कम है। और जो नीच योनि है, कीट पतंग, उनका पाप का ज़्यादा है, 80-90%, 5-10% पुण्य है। ये मिश्रण है। तो ये पाप पुण्य की फसल एक क्षेत्र के द्वारा जीवात्मा मन के द्वारा सत्व गुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा निकालता रहता है हमेशा, और जन्म मृत्यु का चक्कर चलता है। तो ये हमें पाप भी चाहिए नहीं और पुण्य भी नहीं चाहिए, तब आपका बेड़ा पार है। न पुण्यम न पापम, क्योंकि दोनों भी इंसान को बांधते हैं। दोनों भी इंसान को पुण्य भी बांधता है और पाप भी बांधता है। पुण्य करके स्वर्ग जाओगे, पाप करके नरक जाओगे, दोनों बंधन में आ गए ना। तो भगवान कहते हैं गीता में, जो पुण्य करके स्वर्ग जाएगा और जो पाप करके नरक जाएगा, ये दोनों रास्ते चोरों के हैं। भगवद गीता। किसके? चोरों के। क्यों बोल दिया? क्योंकि उसका मेरे प्रति शुद्ध पुण्य नहीं है। किसी को स्वर्ग जाने की इच्छा हुई, लालच हुई स्वर्ग के भोग भोगने के लिए, वो चोर ही है। मुझे छोड़ के जो जहाँ जाता है वो चोर ही है, मुझे भूलने वाला। और जो पाप करके नरक गया वो भी चोरों का रास्ता है। तो पुण्य करके स्वर्ग जाने वाला और पाप करके नरक जाने वाला, ये दोनों रास्ते चोरों के हैं। जिसका पुण्य भी नहीं है और पाप भी नहीं, जो निष्काम कर्म करके जिसकी पुण्य और पाप की फसल बनी नहीं है, वो मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि उसका प्रेम मेरे प्रति है। ये इसका ज्ञान आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चिते है। बहुत ऋषियों ने गाया है, वेदों ने इसके बारे में चर्चा की है, इस ज्ञान की। हमें भी इस ज्ञान की चर्चा करना चाहिए। और जो दोष क्षेत्र में है उसकी तरफ दृष्टि निकालकर क्षेत्र की तरफ अगर हमारी दृष्टि गई तो हमारे अंदर भी संकल्प विकल्प नहीं बनेंगे। हमारा जीवन वैसा ही बनेगा जैसा गर्म तवा होता है। गर्म तवा जैसे हमारे मन को बनाना है। ये आज का चिंतन है। आज का दूसरा चिंतन है, मुझे कुछ भी नहीं जानना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है। ये भाव ध्यान में रखकर चलना है। तो आज का चिंतन सद्गुरु के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ और मेरी वाणी को
विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। शुभं भवतु।